अगर किसी लड़के और लड़की की शादी नहीं हुई है और लड़की किसी बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे का हक अपने पिता के संपत्ति पर आधा आधा का होगा। मतलब कि नियम के मुताबिक शादी के बाद जो हक एक बच्चा का अपने पिता के संपत्ति पर होता है वही हक एक लड़का और लड़की का होगा, भले उसकी शादी नहीं हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला अभी सुनाया है और यह आपको बिल्कुल जानना चाहिए। इस फैसले में यह कहा गया है कि अगर कोई लड़का लड़की एक साथ लंबे समय से रह रहे हैं, उनकी शादी भले ना हुई हो और उनके द्वारा अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का हक अपने पिता के संपत्ति पर होगा और पिता को अपना संपत्ति उस बच्चे को देना पड़ेगा। कई लोग उसको नाजायज औलाद कहकर खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि अगर लड़का लड़की साथ रहते हैं और उनके द्वारा किसी बच्चे की उत्पत्ति होती है तो उस बच्चे का हक होगा पिता के संपत्ति पर और पिता को उसका हक उसको देना पड़ेगा। पिता को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो अपने संपत्ति का हिस्सा अपने बेटे या बेटी को दे, भले उसकी शादी उस लड़की से जिससे बच्चा जन्म हुआ है उससे हुई हो या ना हुई हो। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। केरल का एक मामला सामने आया था, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। केरल का एक मामला था जिसमें एक मां जाती है अपने बेटे को लेकर और वो कहती है कि इनके पिता ये हैं लेकिन इनको इनका संपत्ति का हक नहीं मिल रहा है। उसके बाद उसकी मां ने यह भी दलील दी थी कि संपत्ति इसीलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये नाजायज औलाद है और इसीलिए क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। इसको लेकर केरल के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि बिल्कुल जब शादी नहीं हुई है तो बच्चा का पिता के संपत्ति पर कोई हक नहीं बनता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सबसे बड़ा फैसला ये सुना दिया है कि शादी हो या ना हो, अगर आपके लड़का और लड़की से कोई बच्चे का जन्म होता है और ये सिद्ध हो गया डीएनए टेस्ट में कि लड़का और लड़की का बच्चा वो है तो उस बच्चे का हक पिता के संपत्ति पर होगा और पिता चाहे या ना चाहे उनको अपने संपत्ति में बच्चे को हक देना पड़ेगा। ऐसे लाखों और करोड़ों मामले हैं जहां लड़का या लड़की आपस में संबंध बनाते हैं, साथ भी रहते हैं और उसके बाद लड़का लड़की में खटपट होता है, वो लोग अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो बेसहारा लड़की दर दर की ठोकरें खाती है, उसके बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है क्योंकि लड़का कोई भी हर्जाना देने से, उसके जीवन को जीने के लिए पैसा देने से इनकार कर देता है और अगर शादी नहीं हुई है तो ये समाज भी उस लड़की को बहिष्कृत कर देता है। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अपने आप में बहुत शानदार है कि अगर किसी लड़का और लड़की की भले शादी ना हुई हो लेकिन अगर वो साथ रह रहे हो और उनका बच्चा हुआ हो तो ये शादी जैसा ही माना जाएगा और जो बच्चा होगा उसको पिता के संपत्ति में हक देना ही पड़ेगा। बाकी आपको एक और कहानी सुना देते हैं। मुख्यमंत्री साहब का नाम है एनडी तिवारी, वो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। उन पर उनकी पत्नी उज्ज्वला जी ने आरोप लगाया था कि इन्होंने मुझसे शादी तो नहीं की है लेकिन मेरा इनसे संबंध है और एनडी तिवारी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में केस हुआ और उसके बाद उनके बेटे रोहित शेखर ने यह साबित किया कोर्ट में डीएनए टेस्ट के माध्यम से कि वो एनडी तिवारी के बेटे हैं और उसके बाद कोर्ट के कहने पर एनडी तिवारी ने उनकी मां उज्ज्वला शर्मा को अपना लिया। उज्ज्वला शर्मा उस वक्त कांग्रेस की नेत्री हुआ करती थी और एनडी तिवारी ने इस बात को इनकार कर दिया था कि रोहित शेखर उनके बेटे हैं, लेकिन केस लड़ा गया, डीएनए टेस्ट हुआ और अंततः यह मालूम पड़ गया कि एनडी तिवारी के बेटे हैं रोहित शेखर और उनको उनका संपत्ति भी मिला और उज्ज्वला जी को अपनाना पड़ा एनडी तिवारी को कोर्ट के कहने पर। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है कि शादी हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर आप साथ रहते हैं, आपसे कोई बच्चा हुआ तो उस बच्चे का पिता के संपत्ति पर हक होगा, उतना ही होगा जितना शादी के बाद हुए बच्चे पर किसी के पिता का जो संपत्ति होता है, शादी के बाद जो बच्चा हुआ उसका हक है, उतना ही हक उस बच्चे का होगा जो बिना शादी के भी पैदा होगा। नाजायज औलाद बोलकर किसी लड़की को बहिष्कृत करना, समाज से उसको बेदखल करना, अब इस पर इन सब चीजों पर लगाम लग जाएगा। बाकी इस पर अन्य कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।